बट मुझे एक चीज़ पता थी कि यार जो भी करना है सबसे अलग करना है और अमीर बनना है, पैसे कमाना है। Then I saw an ad in the newspaper, become a pilot in 6 months. तो you won't believe कि मैं इसके लोन के लिए कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ कम से कम 40 बैंक के ब्रांचेस में मैंने, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे दिखता था ना कोऑपरेटिव बैंक है, मैं उसमें घुस जाता था। So, what do you think, according to you now, success looks like? हमारे बच्चों के रिजल्ट्स, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका पायलट बनना, वो हमारे लिए सक्सेस है। एयरलाइंस आर ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग दिस। Okay. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम एयरलाइन लीडर्स ऑल्सो। Wow. नाउ टेलिंग मी कि देवल यार तेरे पास गई। सो इन फैक्ट व्हेन आई वाज कमिंग हियर, पेरेंट का मुझे बस फोन आया, उनका बेटा ही उस प्रिपेयरिंग फॉर IIT Okay. अकेडमिकली, उसने कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है इन सेंस। कुछ है ना क्या इसका, Hmm. मैंने कहा भेज दो। और ये इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है ना, आपको क्या बताऊँ यार। आप प्रैक्टिकली आप जहाज उड़ाना सीख रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो नेविगेशन, वो स्क्रीन, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो आप वेदर पढ़ रहे हो, वो रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहे हो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। How do you look at this whole aviation industry in terms of growth? पिछले 15 साल में एयरपोर्ट्स आज क्लोज टू डबल हो गए हैं। और जो गवर्नमेंट का जो विजन है बाई 2047 दे विल बी क्लोज टू 450 एयरपोर्ट्स और समथिंग। Okay. Let's think from a perspective कि एक बिल्कुल ही young boy who is aspiring to become a pilot, उसने भी आपकी तरह कहीं पे एक प्लेन देखा and he has that dream. So from his perspective, जहाँ उसे बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, how you will suggest him कि उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स या कौन से ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, समझना चाहिए, क्या चीज़ों पे रिसर्च करना चाहिए, so that he can take a better decision. Welcome everyone to yet another powerful episode in our podcasting journey. Today I have an amazing personality with me, Captain Deval Soni. He's co-founder of Golden Epaulettes Aviation. He has been flying as a commander with Air India Express. He has 6,500 plus flying hours experience. He has mentored and trained more than 4,500 pilots directly or indirectly, and most of them are flying with major airlines like Indigo, Air India and Middle East Airlines. So if you are a frequent traveler, then I'm sure some of the pilots has been trained by him. So let's welcome Deval to this podcast. Hi Deval, welcome. हेलो सौरभ जी, थैंक्स अ लॉट। और आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं इसके लिए सचमुच में आपका शुक्रगुजार हूँ, एंड थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. And I'm going to ask you a lot of questions related to your own business journey and how people who are looking forward to building their career as a pilots, how we can help them through this podcast. Okay. Thank you. So let's start from your journey, from where you are, how you started, how you came into this industry. Let's know a little bit about your background. तो सौरभ जी, मैं एक एक्सीडेंटल बिजनेस ओनर हूँ। nobody in the family was like in my family nobody was a business owner. तो जब मैंने 12th किया था तो आई वॉज अ वेरी कन्फ्यूज्ड गाय कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है, एंड आई वॉज अ वेरी शाय इंट्रोवर्ट। आई यूज्ड टू अवॉइड कॉन्वर्सेशन, आई यूज्ड टू अवॉइड माई टीचर्स। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि यार जो भी करना है सबसे अलग करना है और अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं। सही। These two things were the only my criteria. तो मेरा भाई मुझे 12th के बाद फ्लाइंग क्लब लेके गया। आई बिलोंग्स टू जयपुर। तो वहाँ पे जब मैं फ्लाइंग क्लब में गया तो मैंने देखा यार कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में, पायलट यूनिफॉर्म में बैठे हुए अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। छोटे छोटे एयरक्राफ्ट और रनवे देख के मैं बड़ा फैसिनेटेड हो गया, एंड आई वाज लाइक यार ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। बट वहाँ पे ना मुझे इंस्ट्रक्टर्स ने, स्टूडेंट्स से बड़ा डीमोटिवेट कर दिया कि इसमें क्यों आ रहे हो यार, ये तो बहुत, इसमें जॉब्स ही नहीं लगती और इतने इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, 4-4 साल 5-5 साल लोग वेट करते रहते हैं। और चूंकि मैं इतना पैशनेट नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग विल, इतना करेजियस नहीं था, तो मैं भी डिमोटिवेट हो गया क्योंकि मुझे पायलट बनने का उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं था मैं। राइट। और मैंने पापा को आके बताया कि पापा, फिर भी मैंने थोड़ा पापा को फिर भी लेट्स सी। तो पापा ने मुझे मना तो नहीं किया, बट उन्होंने मुझे हाँ भी नहीं किया। बट आई सॉ व्हेन ही
when I told him the investment involved, he was like kind of uncomfortable. So I actually dropped the idea. Yeah, Okay. However, if I would have been very strong-willed, I would have really persisted it enough. He Hmm. would have really have done something, and he could have arranged. But that was not my case. सो मेरे भैया के फ्रेंड थे जो कि लंदन चले गए थे, उन्होंने आईटी में कुछ कुछ कोर्सेज किए थे। तो मेरे को था यार कि वो लंदन चले गए, तो यार पैसे वैसे खूब मिलते होंगे, तो मेरे को था यार कि मैं भी है ना कुछ आईटी वाईटी में कुछ करता हूँ और मैं भी बाहर जाकर सेटल हो जाऊँगा। सो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर का मैंने कुछ कोर्सेज वोर्सेज करना स्टार्ट कर दिया। वो मुझे ठीक लग रहा था और मैंने धक्के से साथ में ग्रेजुएशन कर ली। पर मेरे को था यार मैं मास्टर्स करूँगा ना कंप्यूटर में तो मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी और मैं बाहर सेटल हो जाऊँगा और पैसे वैसे कमा लूँगा। तो मैं मास्टर करने मणिपाल चला गया। अब जब मैंने टीसीएस ज्वाइन किया तो मेरे को ना 3-4 महीने में ये तो समझ में आ गया कि नहीं भैया, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। वो सिस्टम्स के सामने बैठना और वो कंप्यूटर्स में वो व्हाटएवर काम करना मेरे बस की बात नहीं है। एंड आई थिंक आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज ऑल्सो लाइक, मतलब मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। देन आई सॉ एन एड इन द न्यूज़पेपर, बिकम अ पायलट इन 6 months. Oh. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट इट और मुझे अच्छा लगा। मेरे को लगा यार कि मेरे जो जो पुराना वो जो था 12th के बाद का started coming back. Excitement. Yeah, That came. yeah, it started coming back. And I was like, yeah, let's explore it. इसमें एक तो रेस्पेक्ट भी है, डिफरेंट भी है, यूनिफॉर्म है और सैलरी भी अच्छी है। सो आई थिंक यार Perfect combination. या और कहीं ना कहीं पे मैं इसको रिलेट भी करता रहा। Right. आई वांटेड समथिंग एडवेंचरस काइंड ऑफ थिंग आल्सो। तो जब मैंने और मैं मुझे याद है टीसीएस के ऑफिस में बैठ के मैं गूगल पे इतने मैंने रिसर्च वो करने स्टार्ट कर दिया एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग अबाउट इट। बट because I was from a very average middle class family, this investment was still huge for us. तो you won't believe कि मैं इसके लोन के लिए कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ कम से कम 40 बैंक के ब्रांचेस में मैंने, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे जो दिखता था ना कोऑपरेटिव बैंक है मैं उसमें घुस जाता था, कोई सोसाइटी बैंक है मैं उसमें घुस जाता था और कहता था कि मुझे लोन चाहिए इस ट्रेनिंग के लिए। मुझे सारे बैंक्स ने मना कर दिया, मतलब आपको इस ट्रेनिंग के लिए लोन नहीं मिल सकता क्योंकि मिलता भी नहीं था। मैं बड़ा हताश हो गया था और मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होगी और मुझे लोन नहीं मिल रहा था। तो आई वॉज काइंड ऑफ लूजिंग होप। बट फेसबुक पे ऑर्किड पे एक बार कहीं से मुझे किसी का कांटेक्ट मिला, फेसबुक से मिला मुझे। फिर मैंने उस बंदे को मैसेज किया क्योंकि मुझे पता लगा कि उसको लोन मिला है। Okay. तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरा अपना बैंक का सैंक्शन लेटर मुझे भेज दे कि तुझे लोन मिला है, मुझे पता लगा है। तो उसने मुझे सैंक्शन लेटर भेजा। मैं उस सैंक्शन लेटर को लेके मेरे पापा के बैंक गया। मैं को तुमने मुझे मना कर दिया कि मुझे लोन नहीं मिलेगा, तुमने इसको लोन दे दिया तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। Then the bank eventually had to give me the loan. Oh, wow. A lot of struggle. My dad was working in the same bank, but we got the loan with a huge struggle. However, my dad has to put his entire, PF and gratuity as a collateral, Okay. to get the back loan. To get that. उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बैंक लोन मिला, हाउएवर मेरा 2 बार यूएस वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो मैं अपने ट्रेनिंग के लिए फिलीपींस चला गया। अब जब मैं फिलीपींस में ट्रेनिंग कर रहा था तो उस वक्त एविएशन के अंदर बूम था। मतलब सारी एयरलाइंस ऐसे हायर कर रही थी कि जिसका सीपीएल हुआ नहीं एयरलाइंस ने हायर किया नहीं। पर लेकिन भगवान ने तो मुझे चूज किया था कि भैया इस लड़के को आने दो, अभी मजा लेते हैं इसका, ठीक है ना, इसको सिखाते हैं कुछ। तो जैसे ही मैं करके आया इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया। जस्ट बैंग ऑन टाइमिंग देखो आप। Which year it was? 2009. Yes. 2008 last in fact. Last. Yeah. 9 only that recession started. Correct. Heavy recession. Yes. So भगवान तो मेरा वेट कर रहा था, आजा बेटा आजा साइड में आजा। तो मैं आया तो इकोनॉमी स्लो डाउन किक दिन। अब जी कोई जॉब्स नहीं।
अब मैं ये उस वक्त ये देख रहा था कि बिकॉज वी टुक अ लोन, my family, especially my dad and my mom, was really saving a single penny, Hmm. and was living a very kind of, they were saving money on everything, especially my dad, so that he can pay the EMIs comfortably. Right. And that was really pinching me a lot. Like when I used to, see him, saving money on travel. Like instead of booking an AC ticket, he was going in a general and buses and saving everywhere. I was like so embarrassed. And so I was asking myself that यार क्या करना है, क्या करें, कैसे करें, जॉब्स नहीं है. तो मैं और मेरा फ्रेंड अवदेश, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो हम लोग बातें करते थे. तो मुझे कहीं ना कहीं पे था कि यार मैं पढ़ाने में ठीक ठाक हूँ. Hmm. ठीक है, और उसको भी था, उसको भी पढ़ाने का बड़ा पैशन था. तो हमने कहा यार लोगों को पढ़ाते हैं. Okay. तक एक तो मेरी तो इंटेंशन सही बताऊं तो ये था कि मैं पापा की हेल्प कर दूं Right. EMIs को चुकाने में. दैट Right. वाज माय सोल इंटेंशन. Hmm. तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया, और उसको पढ़ाने में पैशन था, तो हमने इसलिए स्टार्ट किया. आपने अपने दोस्तों से स्टार्ट किया कि यार तू 2,000 रुपये दे दे, तू 3,000 रुपये दे दे, हम तुझे पढ़ाएंगे. Hmm. और हमने पढ़ाया, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए. मतलब लोग ना पास होने लग गए Wow. In your same industry, right? इन द सेम इंडस्ट्री. Hmm. जो कि सीपीएल करके जो बच्चे आ रहे थे हमारे बैचमेट्स वगैरह बाद Hmm. में, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया. अब फिर हमने सोचा कि भाई यार जब ठीक चल ही रहा है तो उसको कुछ ढंग से करते हैं. Hmm. तो हमने सोचा कि क्या नाम रखें अपने उसके कंपनी का. तो हमने गोल्डन एप्लेट्स एविएशन, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, तो हमने इनका नाम रख दिया. अब हम ये करते गए एंड यू वोंट बिलीव 2.5 साल तक कोई जॉब्स नहीं आई. Oh. या और आई वॉज डूइंग होम ट्यूशंस ऑल्सो. मतलब मैं लोगों के घर पे जाके भी पढ़ाता था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं रोहिणी से लेकर सोना रोड, उस वक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था. Hmm. तो मैं मेट्रो से जाता था, फिर शेयरिंग बसेस, शेयरिंग ऑटोज, एंड देयर वाज प्लेसेस जहाँ पर शेयरिंग ऑटोज भी नहीं होते थे. तो आई यूज टू वॉक ऑल्सो 2.5 to 3 kilometers इन समर्स ऑल्सो. सो मतलब वो भी कई दिनों किया है. सही है. और क्योंकि वो लोन का प्रेशर इतना हो गया था, और वो पापा मुझे देखना नहीं चाहता था कि यार कि पापा पे इतना प्रेशर True. आ रहा है. Hmm. तो इनफैक्ट कई बार ऐसा भी मतलब ऐसे भी दिन थे कि सोचता था कि यार चलो यार 10 रुपए के 4 केले खा लेते हैं. ठीक है यार, मतलब ठीक है, लंच हो गया अपना. तो वो भी सही है. मतलब किया है. सो ऑल दोस थिंग्स. So, but gradually, that trust was building. People started, liking us, was liking, trusting us. Right. कि यार ये लड़का ठीक है, Hmm. है ना. सो फिर 2.5 साल के बाद वैकेंसीज आना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई. Hmm. तो मैंने इंडिगो का एग्ज़ाम लिखा, और मैं इंटरव्यू फेल हो गया. Oh. जब मैं इंटरव्यू से बाहर आया तो मेरे को लगा था मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ यार, आई डिड इट गुड. और इंटरव्यू के बाहर आने के बाद मुझे दोस्तों ने मेरा सेलिब्रेशन भी किया कि यार तू तो पास है, ऑल दिस थिंग, तू तो ऑल दिस थिंग. बट व्हेन द रिजेक्शन मेल केम टू मी, इट वाज, आई कैन टेल यू, इट वाज लाइक अ ह्यूज सेटबैक. मैं उसको ना झेल नहीं पाया इतने इजीली. पर ठीक है, आई मीन क्विट करने का तो ऑप्शन नहीं था. Right. क्योंकि तो फिर ठीक है, मैंने अपने आप को वापस से और नरिश करने का, ग्रो करने का लिए पढ़ाई करी और करी, वो सब कुछ किया जो किया. फिर पर धीरे धीरे गोल्डन एप्लेट्स को हमने छोड़ा नहीं, Okay. और हमने पढ़ाना कंटिन्यू रखा. Hmm. तो धीरे धीरे वो बिल्ड हो रहा था, Hmm. जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, नहीं. क्योंकि मुझे पायलट बनना था. Right. Obviously. तो उसके बाद जेटीवेस की वैकेंसी आई. मेरा जेटीवेस फिर वापस से मेरा फेल हो गया रिटन एग्जाम. Hmm. तो ठीक है, फेल हो गया. फिर उसके बाद मुझे इंडोनेशिया में अपॉर्चुनिटी मिली, Okay. और वहाँ पे वी पेड 32 लाख रुपीस इंक्लूडिंग एंटायर ट्रेनिंग एंड जॉब एवरीथिंग. वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है यार इंडोनेशिया में जॉब लगी एंड ऑल दोस थिंग. हमारी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट
ख़त्म ही हुई थी, वी वर जस्ट अबाउट टू जॉइन द एयरलाइन। वहाँ पे कुछ एक एक्सीडेंट हो गया रशियन एयरफोर्स का इंडोनेशिया, वहाँ पर इंडोनेशिया में। तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया रातों रात। तो हम सारे 20 स्टूडेंट्स को वापस इंडिया आना पड़ा विदाउट द ओह, जॉब। अब वो जिसमें हमारा कुछ फॉल्ट ही नहीं है, राइट। हम तो एंजॉय कर रहे थे अपने दिन की, यार अब तो बस ज्वाइनिंग है, अब तो मजे करेंगे, फ्लाइंग करेंगे ऑल दोस थिंग्स। बट आई थिंक वो झटका जो था, वो झटके को वो मतलब डिफिकल्ट झटका था वो। ट्रू। आई और मीन, क्योंकि बिकॉज पापा ने और मैंने मिला के 32 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, सो उसमें से मुझे टाइप राइटिंग का ठप्पा लगा वो लाइसेंस पे, पर लेकिन जॉब नहीं मिली। अब उससे रिकवर करने में टाइम लगा। राइट। और मतलब मैं उस वक्त सच में मैं बहुत डिप्रेस था। मतलब देर वॉज टाइम कि जब मैं बेड से खड़ा भी नहीं हो पाता था, और मन करता था कि बस मैं सोता ही रहूं, बेड पे ही रहूं, उठने का मन नहीं करता था कि राइट। यार उठे तो किसके लिए उठे, राइट। अब तो सब कुछ वेस्ट है। आई थिंक द गॉड इज ऑल्सो अगेंस्ट अस, ट्रू। है लाइफ ना। इतनी डिफिकल्ट दिखती है कि अब तो पता कि ऐसा लगता था भगवान से पूछा था, आई थिंक अब तो तू भी चाहता है कि मैं पायलट नहीं बनूं। ट्रू। सो फिर उसके बाद जेडेवेस की वैकेंसी आई। इस बार जेडेवेस मेरा क्रैक हो गया। वाह, कंग्रेचुलेशन ईमेल आ गई जेडेवेस से। सुपर। आई वाज हैप्पी एंड आई वाज नो गोल्डन लैपिस कंटिन्यूअसली चल रहा था। ओके, वी वर इन गेटिंग द गुड बैकग्राउंड। रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, देयर वाज अ टाइम कि जब क्लासरूम में जगह नहीं होती थी, वाह। बच्चे क्लासरूम के बाहर ना सीट्स लगा के हमें ऐसे पढ़ रहे होते थे, वाह। मतलब ऐसे दरवाजा खोल के ऐसे पढ़ रहे होते थे। सो फिर मैं वेट ही कर रहा था कि कंपनी की कॉल आएगी जेटेवेज की कि भैया ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसे फोन फोन पे टिंग आया, मुझे ईमेल का वो एक नोटिफिकेशन आया, मैंने खोल के देखा, जेटेवेज से ईमेल थी। वी आर नॉट लुकिंग फॉर पायलट्स एनीमोर, वी विल कीप यू इन आवर डेटाबेस, यू कैन लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी अगेन। अगेन। ओह माय गॉड। मुझे वो याद है कि मैं वहीं की वहीं बैठ गया। राइट। कि मैंने कहा यार अब तो तूने पक्का सोच लिया भगवान कि इसको तो मैं ना, आई मीन थर्ड टाइम। मतलब हाँ इसके तो मजे लेने हैं मुझे, प्रॉपर वाले। सही है। अगेन एज आई टोल्ड यू कि क्विटिंग वाज नॉट एन ऑप्शन। राइट। और मैं हमेशा अपने पापा को देखता था कि उन्होंने या मेरी फैमिली के पूरे सपने मेरे सपने के साथ जुड़े हुए हैं, सही है। है ना। जब आप ये कोर्स करते हो, और मैं अपना आपको कहीं ना कहीं पे विजुलाइज करता था कि नहीं यार ये हम हमारे कलेक्टिव ड्रीम है। तो वो मैं क्विटिंग वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। और मैं जिद्दी भी, ठीक ठाक जिद्दी हूँ कि मेरे को अब ये करना है, ये बनना है, ये हासिल करना है, तो मैं पड़ जाता हूँ पीछे। सही है। तो मैं उसी के साथ में आई थिंक लगा रहा, वो मेरी विश में लगा रहा। और 2015 में एयर इंडिया की वैकेंसी आई, वाह। और है ना तब मेरी जॉब लगी। और वहाँ से एक लाइफ ने टर्न लिया, एक बेटर होती गई, फाइनेंसेस बेटर होते गए, एक वो जो रिस्पेक्ट थी हर जगह पे, वो जो यूनिफॉर्म थी, वो जो प्राइड था। फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विजिट किए, यूएस, 2 बार यूरोप, यूके। और लाइफ को जो फ्लेवर था, जो चाहिए था, जो जो चाहिए जो था, हमारा जो ड्रीम मैं था। इतनी कंजूसी से हम लोग रह रहे थे, या वो सही जो है। स्ट्रगल कर रहे थे, सही है। तो उस वो जो फ्लिप, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी फील करनी स्टार्ट करी। यानी राइट। कि हाँ यार, नाउ वी आर गेटिंग द थिंग्स एंड इट्स गोइंग वेल। फिर मुझे कमांड मिली। कमांड के बाद इट्स बिकेम वेरी नाइस, आई वाज गेटिंग अ गुड सैलरी आल्सो। ओके। मतलब 7 साढ़े 7 लाख रुपए की मंथली ग्रॉस सैलरी, एवरीथिंग, घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और साथ में गोल्डन अपडेट्स पैरेलली चल रहा था। ओके। हाउएवर नाउ बिकॉज वी वर फ्लाइंग, सो वो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, राइट। बट देन इट वाज गोइंग ऑन। I was attending a lot of personal transformation journey also after COVID. ओके। And मुझे कहीं ना कहीं पे लगता था कि आई थिंक कि अपने लिए किया है, कर रहे हैं। आई थिंक
हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं, Hmm. और सचमुच में जो लोगों के सपने हैं पायलट बनने के, उसको पूरा करने में बहुत मदद कर सकते हैं। Right. सो एक वो जो चिल होती वो होती है ना, कि यार वो फुलफिलमेंट मिसिंग थी अभी भी, Hmm. मनी तो आ गया। कि हाँ ठीक है, सब कुछ अपना ड्रीम मिल गया, पायलट बन गए, कमांडर बन गए, लेकिन सही। अंदर की एक जो फुलफिलमेंट थी ना, अभी भी थोड़ी सी मिसिंग थी, कि यार अपने लिए तो किया, लेकिन औरों के लिए क्या किया। ट्रू। तो मैंने ट्रेन द ट्रेनर अटेंड किया, और वो मैं उनको अपना सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। वो हैं ब्लेयर सिंगर। Hmm. और उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोली कि गॉड ने सबको, भगवान ने सबको ना किसी किसी पर्पस के लिए भेजा है, और एक रीज़न है, उसको आइडेंटिफाई करो एंड गिव इट टू दिस वर्ल्ड। Right. आई थिंक वो लाइन मेरे जहन में इतनी ज़्यादा बस गई कि मुझे लगा यार कि लोगों के लिए करना है। Hmm. इट्स अ टाइम टू गो बैक टू दिस सोसाइटी, गो सही। बैक टू दिस वर्ल्ड। एंड आई थिंक मेरे अंदर हमेशा से मैं सोचता था कि मेरे अंदर वो है। मैं लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट, या उन बच्चों को जो अभी सेल्फ डाउट में हैं, Right. मेरी तरह हैं, वो कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। Right. So that I think there has to be someone who can really handhold them, who can Hmm. really inspire them, motivate them, कि हाँ भाई तू कर सकता है, तू बन सकता है। जब मैं बनाऊं, सही है। तुम भी कर सकते हो। Right. सो इस विजन और इस पर्पस से मैं चला, Hmm. और आई थिंक मैं अच्छा डिसेंट काम कर रहा हूँ, और Hmm. आई थिंक मैं आगे भी करता रहूँगा। सो Perfect. Wow. I mean, आई थिंक look थोड़ा सा at लॉन्ग हो गया। आई एम रियली सॉरी इफ No, ठीक। इट हैज गॉन सो लॉन्ग। It's okay. But I think वो emotions आने जरूरी नहीं। The हाँ truth है, हाँ you know. I mean, look at your journey. I mean, 3 times it is like कि हाँ अब हो गया, फिर वापस। हाँ You know, amazing. Yeah. So fast forward, post COVID. Hmm. So then you decided कि नहीं यार अभी जो है ना पूरा फोकस करना है आपकी कंपनी पे, right? Hmm. So So how that transition happened? I would say not before COVID, but recently, Okay. last year I realized कि yes, कि भगवान ने कुछ पर्पस किसी किसी रीजन से भेजा है। Hmm. तो I started thinking on those lines कि यार let's make it big, Right. let's grow it so that we can reach more people and can really help aspiring pilots to turn their dream into reality. Let's help them to reach the cockpit Right. and give them a world-class training. Hmm. Yeah, that was the vision. And this your company, it has been always running parallelly, right? Yes, absolutely. We are into pilot training. Yeah. Perfect. So now coming to the business side. So do you think like there were some challenges, struggles when it comes to building the business side? And by the way, what did you had any experience related to business? So how did you made that transition from being an employee to thinking from a business owner Yeah. perspective? So yes, we had a lot of challenges, ups and downs in business also. Like when we joined airline, we really got occupied in the flying. Right. That time because we were not actively involved in the business, so there was a dip. And the biggest dip was in COVID. It was a Oh. tough time. Okay. However, we quickly adapted to it Hmm. by introducing the online model. Okay. And I think we were the first one to introduce this. Hmm. And we got the advantage of this. Right. I do remember, during COVID time, I just used to escape, and just secretly used to reach the office. और हम लोग शटर बंद कर देते थे, फिर वहाँ से वो Zoom स्टार्ट करते थे बड़े से पैनल में, and we used to do this online. Wow. So yes, ऑब्स्टिकल्स आए हैं, डिप्स आए हैं, और अभी भी आते हैं, Right. challenges अभी भी आते हैं, but we are enjoying this. Okay. Yeah. So finance wise, it was always profitable. So because I think this is one of the benefit of this coaching, I think industry, कि इसमें इतना वो स्टार्टिंग से इतना कैपिटल इन्फ्यूजमेंट की मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़रूरत नहीं है. मोर ऑफ लाइक टाइम इन्वेस्टमेंट, मोर ऑफ लाइक योर इन्वेस्टमेंट. इफ़ यू आर इंस्ट्रक्टर योर सेल्फ, तो मैं और अवधेश हम दोनों पढ़ाते थे, तो हमारा Right. इतना कोई कैपिटल इन्फ्यूजमेंट नहीं था. True.
हमने तो अपने घर से पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया, तो वो हमारे पे कभी ऐसे फाइनेंशियली हमने कभी इतना बर्डन कभी आया इतना नहीं. बर्डन हमारे पे कभी नहीं आया। So any other challenges related to, let's say, team building? Uh, Team building, I would say, we started building our team just before COVID. Okay. उससे पहले because we were also involved in flying. So then we started कि यार हम कब तक करते रहेंगे ये, सही है. हमारे पे तो डिपेंड नहीं होना चाहिए. So हमने धीरे धीरे टीम बिल्डिंग स्टार्ट करनी पड़ी. However, काफ़ी मतलब challenges भी आए. Some team members we were not aligned much. Right. The vision. But yes, I think धीरे धीरे करके it's better now. So कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा बिजनेस जर्नी में जब लाइक फॉर सम टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लाइक आप रात में सो भी नहीं पा रहे और सोच रहे हो कि यार पता नहीं ये जो कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं कि नहीं? एनी सच एक्सपीरियंस? During COVID, ओके. yes, I do remember कि हमारा रेंट जा रहा था, हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उनकी सैलरी जा रही थी. हावेवर हमने डेफिनेटली कुछ रिड्यूस किया था, राइट. बट देन अगेन जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी राइट. वो 100% से 50% हुई थी. बट देन देयर वाज नो इनकम. इनकम. ट्रू. बहुत ही माइन्यूट सी इनकम थी. सो इट वाज रियली अ टोल ऑन अस. See, in fact, I was putting my own salary in the business. Right. That time. जो accumulated funds थे, हमारे personal finances, वो भी ढालने पड़े थे. Right. During COVID. So financially, that was a tough time. I think COVID was like that only for Yeah. most of the people. True. Right. Yeah. फिर at what time in your business you felt कि नहीं यार अभी ये चीजें बहुत अच्छी जा रही हैं, and you felt kind of that okay we are on the road to success, मतलब you could see some milestones. Yes. What was when did that happen? So I think this year, Okay. when I started measuring our business, like कि यार growth कितने percentage हो रही है, different categories के courses हमारे कैसे grow कर रहे हैं, Okay. finances कैसे grow कर रहे हैं, admissions कैसे grow कर रहे हैं. So I think जब वो metrics understand करना start किया, तब अच्छा confidence आया. So I think this year onwards I am really getting confident. Okay. So this year is the kind of game changing year in your business. Absolutely. We are showing a very good growth here. Amazing. So were there some mistakes which you made in the in early days in your business which you think maybe you could have avoided? मिस्टेक्स तो बहुत सारी की हैं. Okay. और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ मिस्टेक्स फ्री. Right. सो आई थिंक मेरी जो एक मिस्टेक रही कि हमने अपने बिजनेस को बहुत मार्केट नहीं किया Okay. initially, till last 2 years, but now we are doing it quite aggressively. That is one thing. And पर्सनल नेटवर्किंग वगैरह पे हमने ज़्यादा काम नहीं किया. और रीचिंग आउट टू द एयरलाइंस and all the top leaders of the airlines, I think was also a mistake. So I think these areas we are working on. Great. So you realized it. Very good. Yes. So I think I have observed and in my journey also that mindset plays a huge role in your entrepreneurship journey. Do you think there were some mindset shifts, 180-degree shifts in you during this journey? And how did they basically came to you? So I would say, as on today, I think mindset shift is the bestest growth which I have received so far. When I was doing a job, I was just focusing on how to fly an airplane. Right. And just getting updated your knowledge and all those things. But when I do business, I learn a lot. I learn marketing, I learn sales, I learn operations, I learn finances, I learn team management and all those things. So when I was learning all those things, my mind shift was actually changing. I think I was changing every 1 degree. So now I think that growth mindset is continuously developing.
and learning every day, trying, I think, evolving. I think that is the bestest growth I can see in myself. Wow. Yeah. So this mindset shift, if you have to connect to one habit, Hmm. which one is that habit which you I have think adopted? learning habit. Learning. And you won't believe कि मैंने पिछले 2.5 से 3 साल में Hmm. अ, इतने इवेंट्स अटेंड किए हैं, इतनी वर्कशॉप्स अटेंड की है, और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा. Wow. कुछ भी नहीं छोड़ा. So, मतलब एक बार के लिए तो सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे कि why so much, right. why you are learning this. But I know myself कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है उससे. Right. या और वो शायद हर कोई समझ भी नहीं पाएगा. True. बट मैं खुश हूँ कि मैंने उस जर्नी को स्टार्ट करी. पर्सनली मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैंने वो किया और मैं उस लर्निंग जर्नी में हूँ. तो आई फील सो फुलफिल्ड विद दिस. True. दैट इज माय ग्रेटेस्ट magnet. Wow. Yeah, and that's my greatest motivation, learning. Yeah. I think learning, I 100% agree to that, is one habit which has also changed my life completely, and I truly resonate with you. Yeah. And I think that is one message, if somebody can take it from this podcast, is that if you think you're not growing, if there are challenges in your life and all of that, there's one solution which is 100% it will work. Start your learning journey. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है कि हम जब 2 घंटे का सेशन अटेंड करते हैं ना, तो 10 बातें होती हैं, लेकिन उन 10 बातें में से अगर आप एक बात भी समझ गए, Yes. सिर्फ समझ गए, एग्जीक्यूशन तो ठीक है, शायद बाद में होगा या कब होगा पता नहीं, Right. आप समझ भी गए ना, it's a win for you. Life changing. Yeah. True. So as you mentioned, you have attended a lot of trainings, workshops, and all of that. So would you like to mention any names, any trainers, influencer which you are Yes, inspired by? founder of Success Gyan, Okay. Suren. Suren. I like Blair Singer, Yes. मेरे गुरु. Yes. सिद्धार्थ राजशेखर, करण हसीजा, राजीव तलरेजा. मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनसे सीखता हूँ. मैं इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखता हूँ. Yeah. Amazing. And some of them I have also learned from. Yeah. And truly resonate this, with your emotions. Yeah. I mean, they are really good. At this time, they are really good, really good. So if you have to advise something to your younger self, what will be those couple of things which you think if he knew better, maybe he will do better, or faster in his life? अब उसे काश मैं लर्न करना पहले ही सीख जाता. Okay. वो जो हैबिट है लर्न करने की, काश ये मुझे कुछ सालों पहले ही, या जब मैंने स्कूल से जस्ट पास आउट हुआ था, तभी शायद वो आ जाता, अक्ल आ जाती. तो शायद चीजें और अच्छी या बेहतर होती. पर ठीक है, गॉड हैज इट्स ओन प्लान फॉर एवरीवन. True. So now coming from job to business, and then now you have seen some decent amount of success, like things, So what do you think, according to you now, success looks like? Yeah. So मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर थोड़ा डिफरेंट है. जब हमारे बच्चे पास होते हैं, जब हमारे बच्चे एयरलाइंस में जॉब लगती है, जब वो कॉम्पिटेंट स्किल्ड होते हैं, they becomes confident personality and they becomes a better version of themselves. मेरे लिए हमारे लिए वो एक सक्सेस है. ठीक है. तो हमारे बच्चों की रिजल्ट्स, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका पायलट बनना, वो हमारे लिए सक्सेस है. Right. सो जब देखते हैं हम लोग कि यार हमने इतने पायलट्स को ट्रेन करके उनकी जॉब लगी है, सो वो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस है. True. And जैसा आपने मेंशन किया 4,500 एब्सोल्युटली people direct or indirect trainings. एब्सोल्युटली. हमारा जो नेक्स्ट ईयर का मिशन है कि मुझे नेक्स्ट ईयर 1000 लोगों को पायलट बनाना है, Wow. जॉब लगवानी है Very good. और उनको कॉकपिट में पहुंचाना है.
Super. Yeah. Awesome. That's my first parameter to be successful. Yeah. Milestone. Yeah. Super. So as you have mentioned now about your training company, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे उसके बारे में, लाइक किस टाइप के आपके प्रोग्राम्स हैं, Right. एंड हु इज योर टारगेट ऑडियंस एंड Right. हाउ दिस होल प्रोसेस हैपेंस. Right. सो हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम गोल्डन एपिल्स एविएशन है, हम लोग पायलट्स को ट्रेन करते हैं, एस्पायरिंग पायलट्स. सो एस्पायरिंग पायलट्स के लिए 2 कोर्सेज होते हैं. ओके. एक तो होता है कन्वेंशनल पाथ, जिसमें वो बच्चा कोर्सेज करता है, सीपीएल करता है, और फिर एयरलाइंस की जब अपॉर्चुनिटीज आती है, जॉब्स आती है, तो उसमें अप्लाई करता है. ओके. दूसरा तरीका होता है कि वो कैडेट पायलट प्रोग्राम, जिसमें बच्चा सिलेक्शन प्रोसेस पहले ही क्लियर कर लेता है, ओके. उसकी जॉब लग जाती है, कंपनी से लेटर मिल जाता है, और फिर कंपनी उसको ट्रेनिंग के लिए भेजती है. ओके. सो पहले वाले में पैसे कम लगते हैं, दूसरे वाले में पैसे ज़्यादा लगते हैं. दूसरे वाले में लेकिन सर्टेनिटी है कि भाई आपके पास जॉब है डे वन से. राइट. सो दैट इज अ डिफरेंस. तो हम लोग इसकी तैयारी कराते हैं, सेकंड वाले की भी और पहले वाले की भी, ओके. कि हम उसको उसके जो एग्जाम्स होते हैं, डीजीसी के एग्जाम्स, वो क्लियर करवाते हैं. फिर हम उसको फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं. ओके. ओके, जैसे कि यूएस भेजते हैं, मालदीव्स भेजते हैं, यूरोप भेजते हैं, और फिर कहीं और जगह पे हम लोग भी अभी टाई अप के लिए हम लोग हमारे आने वाले हैं. फिर वो वापस आते हैं, फिर हम उनको एयरलाइंस की तैयारी कराते हैं. ओके. एंड देन दे गेट टू एयरलाइंस. एंड देन जिन बच्चों ने सीपीएल कर लिया है ऑलरेडी, हम उनको एयरलाइंस की तैयारी कराते हैं. ओके. या सो दिस इज व्हाट वी डू. परफेक्ट. सो हाउ आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट कैसे हैं बाकी जो और ऑर्गेनाइजेशंस होंगी ग्लोबली और एटलीस्ट डोमेस्टिकली? यस. आपकी कंपनी, आपके प्रोग्राम्स, हाउ दे आर डिफरेंट? यस. एक तो हम लोगों का जो तरीका है वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है. इन अ वे, अगर आप देखोगे कि हमारी जो माहौल है, जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बच्चे बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फील करते हैं. लाइक कि सर, मतलब 3-4 महीने बाद वो इतना कॉन्फिडेंट और अपना आपका बेटर वर्जन फील करते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनकी लीडरशिप, उनकी टीम वो आई मीन कोलैबोरेटिव स्किल्स, एडेप्टिव स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम एक ऐसे लीडिंग पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बच्चों की पर्सनालिटीज, उनका होलिस्टिक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स पे बहुत काम होता है. ओके. बाकी सब जगह मैंने देखा है कि लोग पढ़ाते हैं, टेक्निकल नॉलेज दे देते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं आ पाता. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट देम, मोटिवेट देम, कि उनकी लीडरशिप बिल्ड करो, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करो, सो दैट आगे जाके वो उनकी सीआरएम स्किल्स बिल्ड करो, सो दैट आगे जाके उनको कॉकपिट में या कैप्टन्स बनने में आगे जाके उनको हेल्प मिले. राइट. राइट. और हमारा पढ़ाने का तरीका भी, ये भी मैंने इनफैक्ट हमारे गुरु से सीखा है, ब्लेयर सिंगर से. हम लोग टीम क्लासेस में ही टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं. लेट्स से कुछ भी रिसर्च करनी है आपको, देन यू हैव टू डिस्कस इन द टीम्स, देन यू हैव टू कम टू लाइक लेट्स से डिसीजन मेकिंग, कुछ सिनेरियो है, तो बच्चे वहाँ पर दिमाग लगाते हैं, डिस्कस करते हैं, दूसरे को पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखते हैं. तो वो जो निखर के आते हैं बच्चे उसके बाद, है ना, तो वो इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि आपको खुद को अच्छा लगता है कि यार ये वही बच्चे 3 महीने पहले आया था. यस. यस. सो दैट गिव्स अस अ फुलफिलमेंट कि यार जब बच्चे खुद बोलते फील करते हैं ना, तो जब पेरेंट्स वो जो रिव्यू देते हैं कि सर हमारा बच्चा तो बोलता भी नहीं था, आपने क्या बना दिया. हमने क्या. वाह. सो आई थिंक हमारा तरीका थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. एंड एयरलाइंस आर आल्सो रिकॉग्नाइजिंग दिस. ओके. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम एयरलाइन लीडर्स आल्सो, वाह. टेलिंग मी कि देवल यार तेरे पास भेज रहा हूँ. ठीक है. सो अच्छा लगता है कि जब टॉप लीडर्स
really trust you, sense you. They know कि यार यहाँ भेज रहे हैं तो मतलब बढ़िया ही करके आएगा बच्चा. Right, right. Right. And I think this type of education is required, I think, everywhere. Yeah. You know, what you mentioned, transformational. Absolutely, Saurabh ji. और I'm screaming a lot in this aviation industry about this. Okay. It is time to revolutionize, all the education sector. But I am trying to bring this and revolutionize the pilot training. Right. Pilots के लिए knowledge तो important है ही, पर नॉन टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा important है. आप की सीआरएम स्किल्स कैसी है? एक एकदम यंग फर्स्ट ऑफिसर और एक व्हेन इज फ्लाइंग विद अ वेरी सीनियर एग्जामिनर, कुछ कॉकपिट का में मान लो कि कुछ सीनियर एग्जामिनर कुछ सही नहीं कर रहा है. हाउ दैट पर्सन विल अप्रोच एंड से कैप्टन सॉरी, Right. आई थिंक this is not something which is going as per the safety or the safety procedure. Regulations. So, yeah. So अगर आप देखोगे कि उस हायरार्की को आपको कम करके लाना है, आपको उन बच्चों के अंदर वो सीआरएम स्किल्स बिल्ड करनी है अभी से ही. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. Right. और जब बच्चे वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव आइडियाज जब डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं अभी से ही हमारे अकेडमी में, Right. सो अभी से वो चीज़ें सीख रहे हैं Right. जो कि वो बच्चे एयरलाइंस में सीखते. Right. सो वी आर ट्राइंग टू सीड दैट, सेफ्टी अभी से के अंदर कि भैया कि कुछ भी आपको लग रहा है गलत हो रहा है तो बी प्रो, आप Right. उसको प्लीज पॉइंट आउट करो, Right. है ना. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लीडर्स आउट ऑफ दोस किड्स. Amazing. Amazing. I'm very happy that in your industry you have taken that, I responsibility. really screaming a lot to the airlines also कि this is a high time to bring better pilots because I am on a mission to produce world class pilots, Awesome. safer pilots, Right. safer skies. True. Yeah. For all of us. Absolutely. For all of us. Absolutely. True. Yeah. So let's think from a perspective कि एक बिल्कुल ही young boy who is aspiring to become a pilot, उसने भी आपकी तरह कहीं पे एक plane देखा and he has that dream. So from his perspective, जहाँ उसे बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, how you will suggest him कि उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स या कौन से ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, समझना चाहिए, क्या चीज़ों पे रिसर्च करना चाहिए, सो दैट ही कैन टेक अ बेटर डिसीजन कि उसको बेसिकली अपने ड्रीम को अचीव कैसे करना है और फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं. राइट. आई मीन थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस सौरभ जी, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है और स्टूडेंट्स आर रियली मिस इन्फॉर्म्ड ऑल्सो. True. And I really feel bad about it, but that's how works. social media and all things are, right? And students really get overwhelmed also because everybody is saying different things, so student बड़ा confused हो जाता है. Right. So I tell everyone, take baby steps. Right. ठीक है. इफ़ यू लुक कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, फिर ये करना है, वो करना है, इतने पैसे लगेंगे और ये वो सब इतना कुछ सोचोगे तो तुम फिर कर ही नहीं पाओगे. Right. मेजॉरिटी ऑफ दिस थिंग. सो अपना एक स्टेप्स से चलो, एक सीढ़ी चलो ऊपर, धीरे धीरे करके सब क्लियर होता जाएगा. अपना जो भी प्रोसेस है उसका, Right. जो कि मैं काफ़ी वेबिनार्स लेता हूँ मैं, Okay. और उसमें मैं बच्चों को पूरे एक स्टेप से बताता हूँ कि भी इस रूट से चलोगे तो धक्के इतने नहीं खाओगे. इतनी गलतियां जो मैंने करी है, जो ब्लंडर्स किए हैं, वो तुम नहीं करोगे. सो आई हेल्प देम सेव द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ देयर पेरेंट्स, Right. and their valuable time, Right. by giving them the right information and the right path to become a pilot. तो अगर आपको कुछ स्टेप्स मेंशन करने हो, राइट, पहले आप ये देखो, इस वेबसाइट पे रिसर्च करो, ये नोट डाउन करो, राइट, वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? So either you can go on to our company website also, goldenupdates.com. You can go to my personal website also, devilsony.com. वहाँ पर हमने बहुत ही क्लियरली स्टेप्स लिखा हुआ है. ओके. कब मेडिकल कराना है, कब आपको डीएसए की पढ़ाई करनी है, कब आपको क्लास 1 कराना है, कब आपको फ्लाइंग के लिए जाना है, कैसे जाना है, क्या पैरामीटर्स देखने हैं, सब कुछ
goldenupdates.com पर है, devilsonian.com पर है, तो एनी स्टूडेंट कैन गो. हमने बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है, क्योंकि Perfect. उसके अंदर टिप्स भी लिखी हुई हैं, Okay. हर स्टेप्स की टिप्स लिखी हुई हैं, Mm. किन चीज़ों का ध्यान रखो, Right. क्या डूज है क्या डोंट्स है. Perfect. So Perfect. it's very nicely maintained or given in the our websites. Very good. Yeah. So, guys, whoever is watching this, okay, and if you are interested to build your career in aviation industry as a pilot, then his website, his company website, all these details are given in the description. He's also doing regular webinars, by the way. Okay, so you get a chance to attend his live session, ask your questions directly, whatever you have. So that link also I'm going to share in the description. So take it seriously, go ahead, watch it, attend it, and you will get a lot of valuable information. That's what I can tell you. Okay, amazing. So I think you are really transforming this aviation industry. Yeah, Super. trying to. Yes, yes. Yeah. So there is one more element to it. Yeah. This particular education, very costly. Yeah. Right? There's a lot of money involved with this. True. So how let's say lower middle class people who have dreams, how they manage these things, and what is your role into helping them? Yeah. So yes, this is a very unfortunate part, and I really feel for it. I really feel bad about it. Like if there is an skilled, passionate, serious aspiring pilot, if he's not able to do the pilot training just because of funds, it feels bad. And the scholarship options are also very, very few. But some scholarship schemes, like Tata also gives some scholarship. Okay. Okay, but that's very few. They have their own parameters to select a student. Then Honda gives scholarship for girls. Okay. Okay. And I think if you are SC and ST, some state governments sponsor the flying training for them. Okay. But yes, in majority of the cases, because the scholarships, are only for few. Right. True. But if you are really passionate that you want to fly commercial, you can go in military. Okay. You can go into, you can join Indian Air Force, fly there, serve, serve for some time, some years, then get back to commercial flying. Okay. A lot of people are, from defense, they come to commercial flying. Okay. That is also one of the way. Another way is, however, it depends on the profile of parents. Right. But loans options are also available. Like us, many of our students comes, and then we help them, to get connected with the banks. Right. And then as per the profiles, bank give them a loan. And one more thing, a lot of people have this fear, like, okay, they are ready to invest, but what about the job? Right. But the Cadet Pilot program, which is like a short job from day one, Right. it gives a very good solution. True. So you give the entrance or the selection process. If you clear it, you will have the job. Right. Now it becomes easier for anyone to arrange the funds. Right. कहीं ना कहीं पर होता है, मुझे लगता है कि जब जॉब मिल जाती है तो कोई ना कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई मामा थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देता है. सिर्फ सब नहीं तो कुछ इक्के दुक्के लोग मिल जाते हैं. True. या लोग अपने कुछ जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी करके ले ऑफ करके या फिर लगा देते हैं, या उसके बेसिस पे लोन ले लेते हैं, तो मिल जाता है. उस लेटर की बड़ा बैंक वाले है ना, उस लेटर के साथ कोई कैंडिडेट जाता है, पेरेंट्स आते हैं, तो बैंक वाले कॉफी जरूर ऑफर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जॉब है. राइट. तो वो EMI पे करेगा. राइट. तो उस केस में लोन मिलना काफी आसान हो जाता है. तो लोन की उनकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है प्रोग्राम से. एब्सोल्युटली. और अदरवाइज अगर कैडेट प्रोग्राम, क्योंकि अगर महंगा पड़ रहा है किसी को, अगर कन्वेंशनल पाथ से भी जाता है तो भी लोन्स मिलते हैं, मिल जाते. बट वो डिपेंड करता है उनकी प्रोफाइल एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर. राइट. सो डू यू थिंक कुछ मिसकंसेप्शंस या कुछ ऐसे मिथ्स जो हर इंडस्ट्री में कुछ होते हैं, आपकी इंडस्ट्री में भी हैं, जो जनरली बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रखे हैं, बट आप चाहते हो उनको क्लियर करना फॉर वंस एंड फॉर ऑल? या बहुत सारे मिथ्स हैं. ओके. और एक मिथ जो कि मैं तोड़ना चाहता हूँ. कई लोगों को लगता है यार पायलट बनना ना एक तो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए ना आपको मैथ्स और फिजिक्स में ना तोड़ होना पड़ेगा. ओके. तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई मुझे देख लो,
आई वॉज इन वेरी एवरेज स्टडीज, वेरी वेरी एवरेज। और मैं बड़ी मुश्किल से फिजिक्स पास हुआ। मैथ्स में मैं ठीक ठाक था। और जनरली लार्ज लार्ज पायलट्स दिस थिंग फ्रेटर्निटी या जो आते हैं, दे वेरी एवरेज इन स्टडीज। दे हैव डिफरेंट ट्रेड्स। They love travel, they're more explorer, they're more adventurous, they're into sports, Right. okay, but very few are into academics, जिनको पढ़ने में मजा आता है। Okay. तो जनरली वो आते हैं जिनको पढ़ाई नहीं करनी होती ज़्यादा, but उनको they want practical life, they want to wear the uniform, pride and all those things. Right. So एक तो ये कि you can be very very average in academics, Okay. चलेगा। मैथ्स फिजिक्स का मत डरो। ग्लासेस अगर आपके हैं आप फ्लाई कर सकते हो। और आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, आपके मेडिकल्स होंगे, अगर आप उसमें क्लियर करें तो आप फ्लाई कर सकते हो। ठीक Okay. है। सो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बट यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट। True. इट्स नॉट दैट कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप पायलट नहीं बन सकते। आप उसके ऊपर काम करो, इम्प्रूव करो, Right. यू विल बी एबल टू do that. There are many Right. misconceptions. But I think these are very important ones. Absolutely. And और कई लोगों को ये भी लगता है कि यार हमारे तो कोई एविएशन से है ही नहीं, ना Right. मेरे पापा है, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे ताऊ चाचा, मैं कैसे बनूंगा, मैं तो कोई अवेयरनेस नहीं है। तो बता दूं कि मैंने जितने पैरट्स को ट्रेन किया अभी तक, उसमें से 80 to 85% are from नॉन एविएशन बैकग्राउंड, सी माई सेल्फ। Right. और ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी नॉन एविएशन बैकग्राउंड के होते हैं। तो आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है, अगर आप रिलेट करते हो कि हाँ यार मैं ये मुझे वो अपने आप को, अगर आप अपने आप को यूनिफॉर्म में देखते हो, विजुलाइज करते हो, और आपको लगता है कि मेरे अंदर वो ट्रेड्स है, मैं बन सकता हूँ, आप रिलेट कर सकते हो, सो कम फॉरवर्ड। Right. कम फॉरवर्ड। बिकॉज अगर आप चाहते हो और आपने स्टेप नहीं लिया, तो वो जो रिग्रेट होगा ना आपको बाद में, वो हर कोई झेल नहीं पाएगा। True. Yeah. Right. So that is one thing which I want to tell. Beautiful. So I think, guys, take action at the right time. Yeah. Don't delay. And as you mentioned, so there are no such things कि आप overweight हो या आपको बहुत ज़्यादा academics में strong होना है. It's just that कि आपको इस चीज़ के लिए passion होना चाहिए. Because as a pilot, as you mentioned, it's a kind of different job. It's not like a regular job, office kind of going thing. It's not like that. As you mentioned, exploration has to be something in your blood. Then only I think you will enjoy such career. Absolutely. आपको you should be ready कि आपको कभी आपकी फ्लाइट रात को हो सकती है, अर्ली Yes. मॉर्निंग हो सकती है, Yes. कभी आपकी इवनिंग में फ्लाइट है। Mm. तो you should be you should have this, and then it's a very demanding job. True. It Got to be it doesn't- consciously involved. it doesn't come with so ease. It's looks कि हाँ यार ठीक है, पैसे लगाए पायलट बन गए। तो ऐसा नहीं है। Right. पैसे लगाने के लिए सब रेडी हैं, Right. but it comes with lot of responsibility. Lot of responsibility. you're Absolutely. carrying so many passengers, their safety is in your hand, Right. so you have to take this very seriously. Right. Yeah. And when you are on air, actually you are the one who is responsible for all of that. Does not Absolutely. matter, कि ATC में कौन बैठा है and all of that, but then और you are the one. आप डिसीजन लेने के लिए तो आप दो ही हो ना, Yes. उस वक्त, उस क्रिटिकल मोमेंट पे। Moment. True. और ऐसे मोमेंट कई बार आ जाते हैं जब आपको यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन अ सेकंड। In a second. कई बार मतलब यहाँ तक आ जाती है वो डिसीजन मेकिंग इन द एयर। Yes. There your life is also involved. यहाँ तो हम लोग बैठे हैं, चलो आराम से रिलैक्स होकर डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा यार ये प्रॉब्लम आ रही है यार, क्या करना है बताओ। True. वहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं. Fraction of second. वहाँ पे फ्रैक्शन, आई मीन you have to remain calm also under pressure. Yes. Your decision making has to be good. So there's a lot of attributes you learn as a True. pilot. Yeah. True. Yeah. And as you mentioned, you are taking care of these things in your training. I think that is the reason you are able to produce better Absolutely. human beings. Absolutely. हम better चाहते हैं कि pilots. जब बच्चे एयरलाइंस तक पहुंचे ना, वो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हो जो कि एयरलाइन में सिखाता है। Right.
So, so I think you are giving a lot of support and related to placement also, as you mentioned. वी हैव अ हैंड होल्ड पॉलिसी Okay, कि जब बच्चा हमारे पास आता है हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं very good. और जब तक वो कॉकपिट में पहुंच नहीं जाता ना उसका हाथ नहीं छोड़ना है पूरी टीम को पूरी टीम इज लाइक दिस Very सबको ये बोला है और सब इस चीज़ को समझते हैं good. कि यार वो हम पे विश्वास करके आया है True. वो इतने पैसे लगा रहा है वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है वो जब तक वहाँ कॉकपिट में नहीं पहुंचता था ना छोड़ना नहीं है Right. दैट्स द मोटिव I think that's a beautiful mission or beautiful bonding you have. Absolutely. With Absolutely. I think that's how the teacher and student relationship has to be, Yes. which is missing, by the way, in a lot of Yeah. big institutes and all of those I things. know that's the thing, But somewhere the change has started. I think it will reach everywhere very soon. absolutely sooner or later, people understand this People will understand. or will understand this. Yes. They वो have- ट्रस्ट का तो कोई तोड़ नहीं है ना जीतेगा तो वही जिसका ट्रस्ट क्वेश्चन अच्छा होगा Yes. 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 So, by the way, thinking from the parents' perspective, so what do you think their fears are, and how do you handle them? Yeah. So in fact, when I was coming here, एक पेरेंट का मुझे बस फ़ोन आया था उनका बेटा ही उस प्रिपेयरिंग फॉर IIT Okay. अकेडमिकली उस टाइम कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है ना ऑल दोस थिंग्स बोला हो जाएगा क्या इसका मैंने कहा सर भेज दो हो जाएगा क्योंकि मैं ना वो कॉन्वर्सेशन से चाहे पेरेंट हो बच्चे कॉन्वर्सेशन 30 सेकंड्स के अंदर मैं वो जो वो गेज हो जाता है ऊपर वाले का जो भी All those struggles that have taught us. Yes. राइट और हो जाता है मतलब एज आई टोल्ड यू कि इतना मुश्किल नहीं है कई पेरेंट्स का होता है कि ये हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है बट जब वो यहाँ आते हैं हमारे पास तो मैं देखता हूँ कि इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या हो गया ये तो पढ़ता ही नहीं था 12th में अब क्या हो गया तो इट्स ऑल अबाउट if the student if they are really aligned to this Right. जब उनको वो चीज मिल जाती है ना तो बच्चे को बोलना नहीं पड़ता पेरेंट को कि बेटा पढ़ ले Right. वो अपना आप करता है कर लेता है. Right. और ये इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है ना मैं आपको क्या बताऊं कि यार आप प्रैक्टिकली आप जहाज उड़ाना सीख रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाना वो नेविगेशन वो स्क्रीन वो इंस्ट्रूमेंट्स Exactly. वो आप वेदर पढ़ रहे हो वो रूल्स Right. रेगुलेशन पढ़ रहे हो तो Right. बड़ा इंटरेस्टिंग है Interesting. मैंने किसी को नहीं देखा कि कि किसी को मजे नहीं आया कुछ होते हैं ऐसे इक्के दुक्के बट अदरवाइज पीपल लव इट I think so. You're absolutely like जैसे हम ड्राइविंग में we are very excited जब पहली बार 4-wheeler चलाना सीख रहे होते हैं 2-wheeler चलाना सीख रहे होते हैं. I think the same kind of experience. You're just learning to drive a bigger vehicle. राइट तो It's मैं like पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं होते पायलट्स भी होते हैं और Yes. पायलट्स भी बनते हैं Yes. और हमारे जैसे लोग ही भी पायलट बनते हैं Right. और तो इट्स टाइम टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म एंड द एक्सपोजर टू योर किड्स Right. they can also become a pilot they can also be a uniform Right. okay क्योंकि because जब मैं किसी इवेंट में जाता हूँ या कहीं वो जाता हूँ तो जब सब लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को आई एम अ डॉक्टर आई एम एन इंजीनियर आई एम अ CA आई एम अ लॉयर ऑल दोस बट व्हेन आई टेल देम नो कि दैट आई एम अ पायलट तो बंदे एक बार के लिए तो देखते हैं Yes. A different यार Yes. मतलब 20-25 लोग होंगे कितने भी होंगे ना एक बार देखते हैं यार इस पूरे हॉल में एक ही पायलट है Equivalent. Yes. True. तो आई थिंक वो एक है और मेरे कितने भी फ्रेंड्स हैं हाउएवर ऑल ऑफ देम आर वेल सेटल्ड दे आर डूइंग सो गुड प्रॉमिस ऑफ सेटल्ड लेकिन सब मुझे ये बोलते हैं कि भाई पायलट तो तू ही है बना तो तू ही अकेला ही ना पायलट True. आई थिंक दैट fulfillment that is that's lovely I can tell you I can express it in in words That distinction you are getting. absolutely In absolutely your circle. ससुराल वाले भी इज्जत देते हैं इसलिए एक्स्ट्रा हो जाती है इज्जत I on a lighter note yeah Yes. No, that is true. That is so true. And as you mentioned, doctors and engineers, matlab, they are not limited possibilities. There are many possibilities, and parents should consider actually. एब्सोल्युटली उनको कई पेरेंट्स को पता नहीं उनको डर है कि पता नहीं ये अलग है हमको उसके बारे में पता नहीं है बट ट्रस्ट मी विद द राइट गाइडेंस विद द राइट मेंटरशिप विद द राइट ट्रेनिंग दे कैन बिकम They can. और हमारे बच्चे आप यू वोंट बिलीव
they are getting into Fly Dubai, they are getting into Air Arabia, Middle East Airlines, Wow. Air India, Indigo. इतने लोगों की जॉब लग रही है हमारे यहाँ से, और ऐसा कि जैसे कि हमारा मिशन है कि हमें नेक्स्ट ईयर 1000 बच्चों की जॉब लगवानी है, Right. तो आपका बच्चा भी उन 1000 में से हो सकता हो है, सकता है. Right. only and only if you are really aligned to us, aligned to our mission, that we want to produce world-class, competent and skilled pilot who will get into the cockpit. Perfect. We want to work with them Right. because we want to produce safer skies. अगर आप पेरेंट्स एज ए पेरेंट और एज ए बच्चा अगर आप चाहते हो कि आप सेफ एंड प्रोफेशनल पायलट बनो, जो कि सेफर स्काइज हम बना सकते हैं, we can work together. Welcome. Yeah. Yes. One more thing. So, how do you look at this whole aviation industry in terms of growth? Because I was also reading that, government has a lot of plans. बहुत ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स, स्मॉलर सिटीज़ में एयरपोर्ट्स, तो जितने ज़्यादा फ्लाइट्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा पैसेंजर बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा, इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटी. सो वेयर इज इट हेडिंग? Correct. So, अगर आप देखोगे पिछले 10 से 15 साल में ये गवर्नमेंट एविएशन के सेक्टर में अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स. ओके. लाइक पिछले 15 साल में एयरपोर्ट्स आज क्लोज टू डबल हो गए हैं. वाह. बिहार में आप सोचो कि 3 एयरपोर्ट्स आ गए हैं, किसी ने सोचा था कभी? राइट. और जो गवर्नमेंट का जो विजन है, बाय 2047 दे विल बी क्लोज टू 450 एयरपोर्ट्स और समथिंग. ओके. बिकॉज उन्होंने पहले नवी मुंबई, फिर ये नोएडा, यस, फिर bigger airports and bigger yes, we are getting. and airlines like Air India and Indigo, they have a huge vision. They have made orders in thousands. So, and इनकी deliveries भी अब pick up करेगी from the, I mean, in the coming years. Right. And so growth potential बहुत है. Right. Government भी growth के लिए very serious Yes. in aviation sector. 100%. I think बहुत सी population है जो कि अभी तक जहाज में चढ़ी ही नहीं है. True. अगर मैं बात करूं कि जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी है, एक एक आदमी भी जहाज पे चढ़ गया एक बार ही, तो भी बहुत पोटेंशियल है. एंड इंडिया इज नंबर 3 ओके राइट नाउ. ओके. एंड क्योंकि बिकॉज इंडिया में अभी तक ग्रोथ हुई ही नहीं थी. ट्रू. यूएस और चाइना ने तो एविएशन में बहुत ग्रोथ की थी. राइट. तो अब इंडिया ग्रो कर रहा है. राइट. तो अभी तो वो ग्रोथ का इतना जो पोटेंशियल है, राइट. क्योंकि वहां तो ऑलरेडी ग्रोथ है, लेकिन इंडिया तो ग्रो ही कर रहा है ना अभी. राइट. तो इंडिया के अंदर वो ग्रोइंग पोटेंशियल बहुत है. बहुत. वो जो गैप है ना बीच का, वो बहुत है. सो इस रेट्स तो मतलब कंपनीज लाइक इंडिगो ओनली दे नीड अप्रोक्सीमेटली 1000 pilots in a year. Like only I'm talking about Indigo, 900 something they need. Then Air India, they're getting wide body aircrafts. Oh. So opportunities hai. But yes, you really pilots, they really need, they also have to be good. True. 100%. आपको भी अच्छा होना पड़ेगा उसके. Yes. Right. So coming to the this growth part where you mentioned, so do you also have plans ki jahan pe you are expanding your business? Absolutely. Now as we are growing, and so we do have a plans to expand. We are looking forward to expand ourselves, in multiple places, and we have a plans to grow internationally also. Okay. We are getting students from Middle East as well, and so yes, I think now it's time to grow aggressively. We'll be scaling our business. Yes, Yeah. I think that is what is needed, because as you mentioned, there are not many training companies who operate with the kind of thought process how Yes. you are operating, Yes. and that's where I think
if people are getting trained, pilots are getting trained, I think they should get trained at least under your leadership in your company, in your organization. So I would say quickly expand. Okay, there are more people waiting for you. Definitely. Because sometimes what happens that people are not able to get the opportunity because opportunity has not reached to them yet. Right. Right. So at least that's what you need to Right. take care, that you are reaching out to everybody. Absolutely. Right? Absolutely. Amazing. Awesome. So I think you have shared some really valuable insights in your industry, and your personal journey is very inspiring. By the way, coming to that part, I have one more question. Do you think there are more and more people kind of similar kind of experience at good positions in companies? They will also be looking forward to joining your mission or like being part of it? Um, Hopefully, I hope it is true. Okay. However, at this point of time, I really can't say anything about this. But yes, I would say if someone who is really aligned with this vision and mission, and we will love to, explore, how can we expand and can, help people, Right. give them a good training, good with, transformation in everyone's life, then why not? Amazing. I think as you mentioned, the growth in the industry, it is directed towards two different sections. Yeah. One is definitely students, because industry need lot more trained pilots, well trained pilots. Right. So that is one domain. And I think there is a lot more need for those experienced people who can take this growth as a business opportunity, Absolutely. where they can come in, take Absolutely. take that opportunity and grow. Absolutely. One more thing, Saurabh, I just want to, repeat this or reiterate, Yeah. to this airline leaders, I think it's high time to revolutionize the pilot training, to create better leaders. I think active learning is very important. It's time to uh, slowly, gradually eradicate the conventional way of Right. teaching or training. It's trying to bring more facilitators, more innovations in training, more technology, more research, more Right. case studies, to make better pilots. 100%. And I'm ready to, introduce such training methodologies and to expand with the airlines. Yeah. I think your invitation is very important, and it is a high time that all these leaders come together. Yeah. To basically make it happen, whatever you are Absolutely. thinking. Absolutely. Amazing. So I think you have given a lot of valuable, insights I hope for so. the students I hope so. and for the people, who are somewhere connected to the industry. Now I'm going to ask a couple of, rapid fire questions, That was a quick surprise, huh? questions, Okay. and one-liners. Okay. Okay. So like that. So what is your go-to book or podcast for quick inspiration? Let's say there is a time where you want like some quick inspiration. How you get it? The book. Yeah, any book or any talk or any audio, music, anything. So, Masterclass is an app, and I watch while traveling. I watch the videos of the masterclass. Okay. So I learn a lot from there. Hmm. So yes, whenever I feel like I feel low, I watch those So basically, training sessions training sessions. are the So whenever kind of yeah, secret for your yeah. And energy. whenever I feel low, I know that I have my mentors with me. Right. That is there कि यार कुछ भी हुआ ना तो यार संभाल लेंगे. संभाल लेंगे. Right. Any habit which you will never skip on daily or weekly basis? Weekly basis, I think learning something or other. Okay. Something or other. Hmm. Yeah. That I don't think कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक आई थिंक कुछ ना कुछ पॉडकास्ट चल रहा होगा या कुछ मैं सुन रहा होगा शायद. Wow. That's I wish I have. Super. Favorite travel destination?
I think UK. UK? Yeah. Wow. Have you been there? Yeah. You love Twice. that place? Okay. A lot. Hmm. Yeah, towards the Scotland side or North UK. That's beautiful Wow. so far. Yeah. If you're not doing this business, if you're not in this industry, what is the alternate option you would have loved to do? Then I would have been IT industry. Okay. I was not liking it, but I think I would have been there only, and I must be doing there. I think so. Got it. So I think, thanks, Deval. Great, great insights, great learnings, and thank you for being here. And you have shared some really powerful insights. I hope people who are looking for career in this aviation industry, they will get a lot of value. Also, for the people who are already in the industry and somehow they're looking for some business opportunity, I think you will also have got some valuable tips from him, where how he accidentally became an entrepreneur, but then he's changing the whole industry in a big way. So you also have opportunity that you can also be part of this growth story, which is already happening, as he mentioned. So thank you for being here. It was lovely. Thank you so much. Same here. It's a pleasure, and thank you so much once again for calling me. Welcome.